हे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपने पढ़ाने के अंदाज से भारत में ही नहीं बल्कि अधिकांश देशों में फेमस हो चुके हैं, जिसने पढ़ाई के नाम पर स्टूडेंटों के लिए बहुत बड़ी क्रांति लाई है। जहां पर लोग 40-50 हजार रुपए मात्र ट्यूशन फीस लेते थे, वो उस समय मात्र 4,000 रुपए में पूरा कोर्स पढ़ा देते थे। जानना चाहते हो ना ऐसे पर्सन के बारे में? कौन है ऐसे पर्सन? तो इनका नाम है अलख पांडे। जी हाँ, आप अभी जिन्हें स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम अलख पांडे है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1991 पर प्रयागराज के इलाहाबाद में लोअर मिडिल क्लास फैमिली पर हुआ। इन्हें एक्टिंग का बड़ा शौक था। ये बचपन से ही स्कूल व कॉलेज पर भी नुक्कड़ नाटक किया करते थे। इनकी एक्टिंग का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि इन्होंने एक समय सोच लिया था कि अब तो भैया बनना है तो सिर्फ एक्टर ही बनना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब होती थी। इसी कारण जब ये 8वीं क्लास पर पढ़ते थे तो ये 3री-4थी के बच्चों को पढ़ाते थे, और जब ये 11वीं-12वीं क्लास पर चले गए तो ये 9वीं-10वीं के बच्चों को पढ़ाने लगे। 12वीं क्लास पर एक बार ऐसा समय आ गया जिसके कारण इनकी आर्थिक स्थिति बेहद ज्यादा बिगड़ चुकी थी। इन्हें अपना दक्षिणी मलाका का घर बेचकर कालंदीपुरम पर रहना पड़ा। ये बताते हैं कि एक समय ऐसा आ गया था जब मैंने अपने कॉलेज पर एडमिशन लिया तो मेरे पापा की बेहद ज्यादा तबीयत खराब हो गई। मुझे घर से फोन आया। उस समय मुझे ट्रेन का उतना पता नहीं था। मैंने बस पकड़ी और सीधे हॉस्पिटल रात के 2 बजे पहुंच गया। पापा को मैंने देखा तो पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो चुकी थी। उनकी अधिकांश तबीयत खराब रहने के कारण वे अधिकतर घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर, बस इसी के चक्कर काटते रहते थे। और इसी की वजह से मुझे भी कॉलेज से घर और घर से कॉलेज के चक्कर काटना पड़ता था, क्योंकि पढ़ाई भी जरूरी थी और पापा भी जरूरी थे। पापा की तबीयत खराब हो जाने के कारण उनकी देखरेख करने के लिए मुझे बार बार घर जाना पड़ता था। इसी के चलते 6 महीने कैसे बीते मुझे पता नहीं चला, और मेरे बीटेक के फर्स्ट सेम के पेपर आ गए। क्योंकि पेपर जो होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं, हर 6 महीने पे हो जाते हैं। तो इनके पेपर आए। जब इन्हें पता चला कि मेरा अगले दिन पेपर है तो इन्होंने डिसाइड किया कि दोपहर 2 बजे से मैं पढ़ने बैठूंगा। इन्होंने जब अपनी 2 बजे बुक खोली तो इनको समझ में आया कि अभी तक मैंने जो पढ़ा था वो भी मैं भूल चुका हूँ, और अभी जो इस पे ऐड हुआ है ये तो एडवांस लेवल पर है। ये तो मेरे समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन मेरे को समझ नहीं आया, इसलिए मैंने गिव अप कर दिया। मैंने सोच लिया था कि मैं ये वाला पेपर दूंगा ही नहीं। उस समय मैंने अपने दोस्त अभिषेक को कॉल किया और उसे ये सारी बातें बताया कि पेपर ड्रॉप कर रहा हूँ। अभिषेक ने बोला, अलख तू मेरे से बात करके इतना सारा समय बर्बाद कर रहा है, अभी तेरा पेपर स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तेरे पास समय है, तू पढ़ सकता है, तुझसे जितना होता है तू उतना तो पढ़। तो मैंने तुरंत अभिषेक का कॉल काटा और पढ़ने बैठ गया। और मेरी बात ध्यान से सुनिए, रात के 4 बजे तक मैंने 4 यूनिट के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ चुके थे। 4 बजे मैं सोया, 5 बजे और 5:10 का मैंने अलार्म लगाया। 5:10 पर मैं जैसे ही उठा, मैं रेडी हुआ, अपने सारे काम करे और सीधे ट्रेन पकड़कर कानपुर के लिए निकल गया। ट्रेन में बैठे बैठे मैंने सारे पन्ने पलटाया और पढ़ते गया। उसके बाद 11 बजे मैं अपने हॉस्टल पहुंचा। 11 बजे हॉस्टल पहुंचने के बाद मेरे पास लास्ट यूनिट 5वीं बची थी। 5वीं यूनिट को मैंने बेहद अच्छे तरीके से उसके सारे ड्राइंग बनाए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए। उसके बाद मैं पेपर देने गया। पेपर देकर जब आया तो मुझे लग रहा था, क्योंकि मैंने सारा पेपर ऐसा लिखा था, अपने दिमाग से ही लिखा था, ऐसा कुछ अच्छे से नहीं लिखा था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मैं रिजल्ट देखकर बिल्कुल शॉक हो गया, क्योंकि मेरे कम भी नहीं बने थे, ज्यादा भी नहीं बने थे, बल्कि इतने ज्यादा बन चुके थे कि मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी। मैं फिजिक्स पर सबसे टॉप पर था, मेरे 86% बने, और जिसकी सेकंड रैंक आई वो मुझसे 6 नंबर दूर था, मतलब उसके 80% बने। मैंने 6 नंबर से लीड किया। मुझे तब पता चला कि गिव अप कभी नहीं करना चाहिए। जितना भी समय है हमारे पास बचा हुआ, उतने समय में प्रयास करना चाहिए। क्या पता उस समय का किया गया प्रयास हमें सबसे आगे ले जा सकता है। और ये सफर यही खत्म नहीं हुआ, जीवन का संघर्ष तो अभी बचा था। मैंने 2 साल तक बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाया। ऑनलाइन का बढ़ता क्रेज देखते हुए मैंने 2015 पर अपना यूट्यूब चैनल चालू किया और उस पर 11वीं व 12वीं के बच्चों को पढ़ाने लगा। 2 साल तक मैंने 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाया, लेकिन मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। वीडियो में मात्र 2 लाइक आते थे। 1 लाइक मेरा होता था, 1 लाइक मेरी बहन अदिति का होता था। तब मैंने 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाना बंद कर 2017 पर 10वीं के बच्चों को पढ़ाना चालू। मुझे YouTube से पैसे कमाते हैं, YouTube का चैनल मोनेटाइज होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था। मेरे दोस्त ने मुझे इसके बारे में बताया
और मैंने फिर इस पर रेगुलर वीडियो डालना चालू करी। फिर मुझे YouTube के तरफ से सबसे पहली इनकम 8,000 रुपए प्राप्त हुई। जब मैंने YouTube से 8,000 रुपए कमाए थे, उसके बाद मेरे पास 10,000 स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर जुड़े हुए थे, लेकिन आज मेरे YouTube चैनल पर 7 मिलियन स्टूडेंट्स ऐड हैं और मैं आज 8,000 रुपए से 2.5 लाख रुपए महीना सिर्फ YouTube से कमाता हूँ। मेरे जीवन के संघर्ष पे स्टार्ट मैंने अकेले ने किया था, लेकिन आज मेरे साथ 1900 टीचर, मुझ जैसे और मुझसे भी अच्छे टीचर्स हमारे ट्यूशन क्लासेस पे पढ़ाते हैं। और अभी इस काम के लिए हाल ही में मुझे दिल्ली के इससे हमें सीख मिलती है कि जिंदगी हमें कभी कभी अपने जीवन पर ईंट दे मारती है, लेकिन हमें उन ईंटों से अपनी जिंदगी संवारनी होती है। कभी भी कोई भी सिचुएशन में हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक हमें गिव अप कर देना चाहिए, दूसरा हमें उसी टाइम डबल मेहनत कर कर सफल हो जाना चाहिए। गिव अप करने पर आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, लोग ताने मारेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप भी ऐसे सफल हो सकते हैं, बशर्ते आपको प्रयास करना पड़ेगा। यदि आपके पास कभी भी गिव अप और मेहनत करने का ऑप्शन है तो आपको गिव अप कभी नहीं करना चाहिए। आपको हर समय मेहनत करनी चाहिए और जीवन में सफल होना चाहिए, क्योंकि मेहनत के बिना सफलता कभी नहीं मिल सकती। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो यदि चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी सारी सक्सेस स्टोरी मिलेगी जो आज के सफल लोग हैं उनके बारे में हम बताते हैं। यदि आप सफल होते हैं तो हम आपके बारे में भी बताएंगे। जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो से कुछ सीखे या नहीं सीखे, अलख पांडे जी से कुछ सीखने मिला या नहीं मिला, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।